पेटीएम बंद होने वाला है क्या? आपने भी ऐसा ही कुछ सुना होगा। हाल ही में आरबीआई ने 31 जनवरी 2024 को एक ऑर्डर इशू करके पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ना कि पेटीएम पर। दरअसल पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के अंडर काफी सारी कंपनीज हैं, जैसे पेटीएम मॉल, पेटीएम गेम्स, पेटीएम इंश्योरेंस और उन्हीं में से एक पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी है। आरबीआई ने पेटीएम बैंक को नए यूजर्स ऐड करने और 29 फरवरी 2024 के बाद बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करने से मना कर दिया है। लेकिन अगर आपका अकाउंट या वॉलेट पेटीएम ऐप में है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 30 फरवरी के बाद भी अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो आप अपने पैसे बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई डिपॉजिट आप अपने अकाउंट में नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर आपके पेटीएम वॉलेट या फास्टैग में बैलेंस हो तो भी आप उसका यूज कर पाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पेटीएम ऐप बंद हो जाएगा। 29 फरवरी के बाद सिर्फ पेटीएम बैंक और वॉलेट बंद होंगे। उसके अलावा आप पेटीएम ऐप से यूपीआई ट्रांजैक्शन, रिचार्ज, मूवी टिकट्स बुकिंग और सारी बाकी सर्विसेज पहले की तरह यूज कर पाएंगे। लेकिन आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया? दरअसल आरबीआई ने जून 2018 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक को न्यू यूजर्स ऐड करने से मना कर दिया था। इसका मेन रीजन पेटीएम पेमेंट में लाखों नॉन केवाईसी अकाउंट थे और कुछ हजारों केसेस में तो एक ही पैन कार्ड से मल्टीपल अकाउंट्स ओपन किए गए थे। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इन नॉन केवाईसी अकाउंट्स में करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग का भी काफी खतरा बढ़ गया था। पेटीएम बैंक में लगभग 35 करोड़ ई वॉलेट्स थे, जिनमें से 31 करोड़ इनएक्टिव अकाउंट्स थे, जिनमें या तो बहुत कम पैसे थे या फिर जीरो बैलेंस थे और जो यूज ही नहीं हो रहे थे। और इतने ज्यादा इनएक्टिव अकाउंट होने की वजह से डिजिटल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे क्राइम्स होने का रिस्क बढ़ जाता है। और साथ ही पेटीएम में 10% शेयर चाइनीज कंपनी अलीबाबा ग्रुप का भी है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में पेटीएम के इस डाउनफॉल का रीजन। पेटीएम के सीईओ और फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने 1997 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही इंडिया साइट .net नाम की एक वेबसाइट बनाई थी। इसके बाद उन्होंने इसे लाखों रुपए में बेचा था। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की स्थापना की। इस पर जोक्स, रिंगटोन, परीक्षा के रिजल्ट और क्रिकेट मैच का स्कोर दिखाया जाता था। यही 197 पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। विजय शेखर ने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत साउथ दिल्ली के एक किराए के कमरे से की थी। इसके बाद विजय शेखर शर्मा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह लगातार सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले गए। इसके बाद उन्होंने पेटीएम मॉल, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, पेटीएम स्टॉक्स जैसी काफी कंपनी स्टार्ट की। 2017 में विजय शेखर शर्मा का नाम फोर्ब्स की यंगेस्ट बिलियनियर इन इंडिया की लिस्ट में आया। इसके साथ ही उन्हें यूपी गवर्नमेंट ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यश भारती दिया था। पेटीएम की वैल्यूएशन 2021 में लगभग 19 बिलियन डॉलर्स थी, लेकिन इसी के साथ पेटीएम काफी कंट्रोवर्सीज का भी शिकार हुआ। अलीबाबा ग्रुप, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, उन्होंने पेटीएम की आईपीओ लॉन्च होने से पहले ही 34.7% शेयर खरीद लिया था। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का यह भी कहना था कि पेटीएम अपना डाटा चाइना को ट्रांसफर करता है, जिसका रीजन चाइनीज कंपनी का इतना बड़ा स्टेक पेटीएम में होना था। लेकिन पेटीएम ने इस रिपोर्ट को फेक बताया और किसी भी तरह का डाटा शेयरिंग करने से मना कर दिया था। अपनी इसी चाइनीज कंपनी वाली छवि को हटाने के लिए विजय शेखर ने अगस्त 2023 में अपनी ओवरसीज एंटिटी से पेटीएम के शेयर अलीबाबा ग्रुप से वापस खरीद लिए थे, जिसके बाद अलीबाबा ग्रुप के शेयर 34.7% से कम होकर 9.89% हो गए थे। आरबीआई ने 19 जून 2018 को सुपरवाइजरी कंसर्न की वजह से पेटीएम पेमेंट बैंक को 20 जून 2018 से कोई भी न्यू अकाउंट और वॉलेट ओपन करने से मना कर दिया था। फिर आरबीआई ने 27 दिसंबर 2018 को इस ऑर्डर को हटा दिया था। इसके बाद 6 मार्च 2019 को बैंकिंग लोकपाल कार्यालय ने एक नोटिस इशू किया, जिसमें पेटीएम के द्वारा अपने बैंक में एक अकाउंट को मॉनिटर करने में फेलियर दिखाया, जिसमें कि डेली ट्रांजैक्शन काफी अचानक से बढ़ गई थी और उसमें पैसे भी इमीडिएटली अदर अकाउंट में ट्रांसफर किए जा रहे थे। और ये सब आरबीआई की केवाईसी प्रोविजन का वायलेशन था। इसके बाद 25 नवंबर 2022 को आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट सर्विस लिमिटेड की एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट करने की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और बैंकिंग रेगुलेटर ने पेटीएम को 120 दिन के बाद दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करने को बोला, जिसके बाद आरबीआई ने पेटीएम की पेमेंट सर्विस की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया, लेकिन उन्हें नए यूजर्स ऐड करने से मना किया था। सितंबर 2022 में ईडी ने पेटीएम बैंक और 197 कम्युनिकेशन प्रीमिसेस पर भी रेड की थी एज अ क्लीन अप एक्सरसाइज। पेटीएम पेमेंट बैंक के बंद होने का मेन रीजन तो केवाईसी में मेजर इरेगुलरिटीज ही हैं, जिससे कस्टमर्स, डिपॉजिटर्स, वॉलेट होल्डर्स को बहुत बड़ा रिस्क था। आरबीआई के इस ऑर्डर के बाद 197 कम्युनिकेशन कंपनी जो पेटीएम को ओन करती है, उसके
के शेयर्स 40% डाउन हो गए, जिससे इन्वेस्टर्स को काफी लॉस हुआ है। पेटीएम अब अपनी सारी सर्विसेज किसी और बैंक के साथ टाइप करके चालू रखेगा, लेकिन उससे पेटीएम को हर साल लगभग 300 से 500 करोड़ का लॉस होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।